जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डिनर डिप्लोमेसी, ठीक है, द्वैध शासन, डायरकी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्रजातांत्रिक समाजवाद, मिलीजुली सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, उसके बाद कम्युनलिज्म, डिक्टेटरशिप, एक्सट्रेडिशन, ठीक है, उसके बाद जेनोसाइड, गन बोट डिप्लोमेसी। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिनर डिप्लोमेसी, ठीक है। दावत पर राजनीतिक व्यक्तियों का मिलना और कठिन समस्याओं का हल खोजना, ठीक है। यानी कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को बुलाया जाता है दावत पर, और वहाँ पे जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में उसका सल्यूशन निकाला जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है कि इसका सल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिनर डिप्लोमेसी कहेंगे। नेक्स्ट है द्वैध शासन, इसे इंग्लिश में डायरकी कहते हैं, ठीक है, जो 1919 में लागू किया गया था। अब ये क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शासन का वह प्रकार जिसमें कार्यपालिका को दो भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। किसको? कार्यपालिका को, ठीक है। इसमें एक भाग अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि दूसरा भाग नहीं होता है, ठीक है। यानी जो कार्यपालिका है इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक भाग व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और दूसरा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, प्रजातांत्रिक समाजवाद। इसमें सरकार का ढांचा तो प्रजातंत्र पर आधारित होता है, लेकिन सरकार की नीतियां, कार्य व विचारधारा समाजवाद पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? समाजवाद पर केंद्रित होता है, तथा इसमें राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को दिलाने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहेंगे, ठीक है, जिसमें लोगों के हितों के लिए काम किया जाए, उसके बारे में सोचकर काम किया जाए, ठीक है, कि उसको राजनीतिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहेंगे, प्रजातांत्रिक समाजवाद कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मिली जुली सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी एक दल को यानी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो, ठीक है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वो सरकार नहीं बना पाएगी, ठीक है। पूर्ण बहुमत यानी जो हमारी सरकार है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अभी मिली जुली सरकार है, उसमें बहुत सारी पार्टी मिलके, जैसे बीजेपी को कितनी सीट मिली है? बीजेपी को 240 सीटें मिली है, और सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए था? 272। तो 272 ये बहुमत का आंकड़ा है। इसको कोई अगर पार्टी पार नहीं कर पाता है तो किसी अन्य पार्टी से क्या करता है? वो कॉलिजन कर लेता है, वो अपने पार्टी में उसको मिलाता है और सरकार बनाता है। इस बहुमत के आंकड़ा को पार करता है तभी सरकार बना पाती है। तो ऐसे सरकार को हम लोग क्या कहेंगे? मिलीजुली सरकार कहेंगे। यानी कम से कम दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसको हम लोग कहेंगे मिलीजुली सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ठीक है। जब एक संप्रदाय अपने को अन्य संप्रदायों से श्रेष्ठ माने, ठीक है, एंड अपने सांप्रदायिक हितों को राष्ट्रीय हितों की तुलना में अधिक प्राथमिक मानने लगे। यानी मान लीजिए कोई एक कम्युनिटी है, वो अपनी कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से श्रेष्ठ मानता है, बेटर मानता है, ठीक है, और उसकी जो सांप्रदायिक हित है उसके बारे में भी राष्ट्रीय हित से भी ज़्यादा वो उसको वैल्यू देता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कम्युनलिज्म कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जिस शासन व्यवस्था में राज्य की संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में
केंद्रित कर दी जाती है, बिना दूसरे का परवाह किए अपने अनुसार कार्य करता है। यानी ऐसी सरकार जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियाँ दे दी जाती है और वो व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, किसी के बारे में सोचता नहीं है, तो उसे हम लोग कहेंगे डिक्टेटरशिप, तानाशाही सरकार, जैसे हिटलर थे। ठीक है, जर्मनी के हिटलर। नेक्स्ट है प्रत्यार्पण, एक्सट्रेडिशन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एक देश या सरकार द्वारा दूसरे देश या सरकार को उसके अपराधी को न्यायिक जांच तथा दंड के लिए सौंप देना। ठीक है, यानी मान लीजिए इंडिया में कोई क्राइम करता है, कोई व्यक्ति क्राइम करता है, करने के बाद इंडिया छोड़ के वो किसी देश, कोई देश चला जाता, मान लीजिए अमेरिका चला गया। ठीक है, तो हमारा देश, हमारी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अमेरिका से कहेगा कि जो क्रिमिनल आपके देश में है, मेरे देश से भाग गया है, आप उसको मेरे देश भेज दीजिए, हमको सौंप दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसने गलत काम करके इंडिया छोड़ के चला गया है, तो इसको हम लोग सज़ा देंगे या फिर न्यायिक जांच करेंगे इसके बारे में, तो आप इसको दे दीजिए। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यार्पण या एक्सट्रेडिशन। ठीक है, यानी क्राइम किया एक देश में और दूसरे देश चला जाता है, तो दूसरे देश से कहा जाता है कि आप उस व्यक्ति को मुझे सौंप दीजिए, ये क्राइम करके भाग गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रेडिशन या प्रत्यार्पण। नेक्स्ट है जेनोसाइड। देश में जानबूझकर किसी धर्म, जाति व देश के लोगों का संहार करना। ठीक है, किसी धर्म को टारगेट बनाकर या जाति या रेस को टारगेट बनाकर उसकी पूरी होल कम्युनिटी को मार देना। ठीक है, उसका जनसंहार कर देना। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट है गन वोट डिप्लोमेसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अपनी राजनीति उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई देश दूसरे देश को अपनी शक्ति का भय दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका है, बहुत पावरफुल कंट्री है, वो जो कमज़ोर कंट्री है उसको अपनी शक्ति का भय दिखाता है और कहता है तुम ये करो वो करो, वो जो चाहता है वो करवाना चाहता है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमको जो है हम लोग सज़ा देंगे या कुछ देंगे, उसको भय दिखाता है, डर दिखाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गन वोट डिप्लोमेसी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्ड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।